जो कुछ भी है अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा किसी के पास कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में यह बात है, साफ सुन लो। अगर तुम ये समझते हो कि हालात नहीं बदलेंगे क्योंकि अमेरिका ताकतवर है, अगर ये समझते हो कि हालात नहीं बदलेंगे क्योंकि यूरोप और रूस के पास और चीन के पास ताकत है, अगर तुम ये समझते हो कि हिंदुस्तान में अक्सरियत के पास ताकत है और यहाँ एक बड़ी फौज और पुलिस है उसके पास ताकत है, हालात नहीं बदल सकते, तो खुदा की कसम तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम्हारा ईमान सल्ब हो चुका है। हालात कितने बिगड़े हुए हो, तलवारों के नीचे, बंदूकों के साए में और तोप के दहाने पे खड़े हो, तब भी एक मिनट के लिए मत सोचना कि अल्लाह के अलावा किसी में ताकत है। ताकत अल्लाह के हाथ में है। जिस वक्त अल्लाह चाहेगा, जिस वक्त अल्लाह चाहेगा, जैसा चाहेगा। कुरान इसी से भरा हुआ है। अफसोस के मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन समझते नहीं, कुरान तरावी में सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। कुरान को उन्होंने सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया। कुरान को उन्होंने यूं समझा कि ये तावीज़ की किताब है, गंडों की किताब है, झाड़ फूक की किताब है, या सिर्फ सवाब के लिए इसको पढ़ा जाता है। कुरान उतारा गया था हिदायत के लिए। कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है, कुरान हिदायतनामा है, कुरान बिशारत है, कुरान एक रोशनी है, कुरान के जरिए से तस्कीन मिलती है, कुरान सकीनत है, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ नूर है, कुरान एक इनकलाबी ताकत रखने वाली किताब है, कुरान मौजिज़ा है, एक मौजिज़ा है। रसूल अल्लाह मियाँ से शिकायत करेंगे, हमारी और उम्मत की शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अगर ये मेरी कौम कुरान को लेकर आगे बढ़ती तो जिस तरह इसको लेकर आगे बढ़े थे अबू उबैदा इब्नुल जर्राह और खालिद इब्नुल वलीद और अम्र इब्नुल आस और साद इब्न अबी वक्कास और वह मुजाहिद फातिहीन, जिन्होंने सिंध से स्पेन तक और चाइना से अफ्रीका के एक किनारे तक फुतूहात का एक बाजार लगा दिया।